एक लड़का जंगल में सैर के लिए गया। अचानक उसके सामने शेर आ गया। शेर को देखकर वो जमीन पर लेट गया और सांस रोक ली। शेर उसके पास आया, उसके सर पर हाथ फेर कर बोला, ना पुत्र ना, ए बगैरती रेशनाली करया करो। रात 11 बजे डॉक्टर साहब के दरवाजे पर बेल हुई। डॉक्टर साहब ने सोचा मरीज होगा। मरीज देखने का मूड नहीं था। बीवी से कहा कि इसे कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। बीवी ने पूछा कौन? डॉक्टर साहब तो घर नहीं। जवाब आया, आपका पड़ोसी हूँ। अगर डॉक्टर साहब नहीं है तो जल्दी से दरवाजा खोलें, इंतजार किस बात का। टिकट चेकर, बीबी बच्चों की उम्र कितनी है? बीबी 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। टिकट चेकर, बीबी किराया बेशक ना दे पर वक्फा तो पूरा दे। बाप, तुम्हारे सब पेपर्स में अच्छे नंबर आए लेकिन इंग्लिश में क्यों फेल हो गए? पप्पू, छुट्टी पर गया था पापा। बाप गुस्से से, तुम पेपर वाले दिन कहाँ गए थे? उस दिन तो मैं खुद तुमको स्कूल छोड़कर आया था। पप्पू, मैं नहीं, मेरे आगे वाला छुट्टी पर था। एक लड़की ने मेडिकल स्टोर वाले से दवाई ली और स्टोर वाले से कहा, भाई चीनी भी दे दो। दुकानदार, ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ चीनी नहीं मिलती। लड़की, मैं पागल नहीं हूँ, दवा पर लिखा है शुगर फ्री, अब चीनी तो तुम्हारा बाप भी देगा। सरदार अपने ड्राइवर से, कार क्यों आहिस्ता हो गई? ड्राइवर, जनाब गियर बदला है। सरदार, ओ नमक हराम, निकल जा कार से बाहर, मेरी मौजूदगी में गियर बदला, अगर मैं ना होता तो पूरी कार ही बदल देता। एक शख्स सुनार से कहने लगा, मैंने मंगनी की अंगूठी तुमसे खरीदी थी, वो वापस ले लो। सुनार, मगर क्यों? क्या अंगूठी उन लोगों को पसंद नहीं आई? वो शख्स बोला, अंगूठी तो पसंद आ गई थी, मैं ही पसंद नहीं आया। बाबा जी कहते हैं कि एक सुलझी हुई बीवी कभी अपने खामन को अस्पताल नहीं जाने देती, क्योंकि उसे पता है कि उसका खामन बीमारी से मरे ना मरे, लेकिन नरस पर जरूर मर सकता है। निस्वार रखने वाला एक शख्स उम्रा करने गया तो साथ निस्वार भी ले गया। निस्वार की तलब हुई तो राह चलते हुए आदत के मुताबिक निस्वार की पुड़िया निकाली और निस्वार रखने लगा। एक शुरता दौड़ता हुआ आया और बड़ी सख्ती से बोला, या शेख, कुल्ली शयन में निस्वार, अल अशिया खबीसा व गलीजा ममनुआ। वो शख्स शुरते के गले लग गया और रोते हुए बोला, एक अरसे से निस्वार खा रहा हूँ, आज पता चला कि निस्वार रखने की भी दुआ होती है। जब अम्मी कहे जाओ जो मर्जी करो तो इसका मतलब ये होता है कि पुत्र तो एक बारी काम करते सही, फिर वेख मैं तेरिया नासा किवें पन दियां। शोर बीवी की कॉल बंद करते हुए, बेगम मैं इस वक्त सख्त मसरूफ हूँ, फारग होकर खुद कॉल करूंगा। शोर ने फोन बंद किया ही था कि उसकी हमसाई की कॉल आ गई और पूछा, आप मसरूफ तो नहीं हैं? आदमी, नहीं नहीं, आप हुक्म कीजिए। हमसाई बोली, जी वो आपकी बेगम आपसे बात करना चाहती है। बेगम, शाम जरा जल्दी घर आ जाइएगा और आते हुए आयोडेक्स या विंटोजिनो जरूर ले आइएगा। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था तो पास बैठे आदमी ने कहा, इतनी ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। बच्चे ने कहा, मेरे दादा अबू 105 साल जिए थे। आदमी, क्या वो चॉकलेट खाते थे? बच्चा, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। एक रन मुरीद अपनी शादी से पहले हर वक्त घर वालों से लड़ा करता था कि तुम क्या हर वक्त आलू बैंगन पकाते रहते हो? मेरी शादी हो गई तो ये मनहूस डिश अपने घर में कभी नहीं पकने दूंगा। शादी होते ही घर वालों से अलहदा हो गया। चंद दिन बाद उसके घर वाले उसे मिलने पहुंचे। खाने का वक्त था, दस्तरख्वान लगा तो उस पर आलू बैंगन सजे हुए थे। घर वालों ने उसे खूब सुनाई और पकड़ कर मारा कि आलू बैंगन की बकवास कर करके तुमने सालों हमारा दिमाग चाटा, अब ये क्या सौगात है? रान मुरीद कपड़े झाड़ते हुए इत्मीनान से उठकर बोला, ये आलू बैंगन तो नहीं, ये तो बैंगन आलू हैं। एक पठान के हथियार पर मक्खी ने डंग मार दिया। हथियार बड़ा सूज गया तो दर्द ज्यादा बढ़ गया। उसकी बीवी उसे डॉक्टर के पास ले गई और बोली, डॉक्टर साहब दर्द ठीक कर दें पर सूजन रहने दें। दोस्त, यार तुम्हें बुरा नहीं लगता बीवी के साथ मिलकर कपड़े धो रहे हो? शोहर, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है, वो भी तो मेरे साथ मिलकर बर्तन धोती है। सालन में नमक बहुत ज्यादा था। शोर कुछ देर तो खाना खाता रहा, फिर हाथ खींच लिया। बीवी ने पूछा, आज भी आपने खाना कम खाया, क्या बात है? मेरे हाथ का जायका पसंद नहीं आपको?
शोहर, नहीं, खाना तो बहुत लजीज है, बस कल शोरबे में नमक ज्यादा था और आज नमक में शोरबा कम है। डॉक्टर मरीज से, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक हो गए तो मुझे क्या तोहफा दोगे? मरीज, जनाब मैं तो कब्रें खोदता हूँ, आपकी कब्र फ्री में खोद दूंगा। बीवी, तुमने कभी सोचा है कि मेरी शादी किसी और से हो जाती तो क्या होता? खामन, नहीं नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। खामन, ये आधी रात को मेकअप क्यों कर रही हो? बीवी, वो मोबाइल को फेस से लॉक किया था, अब खुल ही नहीं रहा। एक इमारत में आग लगी हुई थी। इमारत का मालक बचाओ बचाओ कोई आग बुझाओ की दुआई दे रहा था। आदमी ने देखा कि एक शख्स बड़े देचके में पानी भरकर इमारत की तरफ आ रहा है। आदमी ने आवाज दी, शेख साहब, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शेख साहब बोले, भाई एहसान किस बात का? एहसान तो आपका मुझ पर है, वरना पानी का इतना बड़ा देगचा अगर घर पर गर्म करता तो काफी गैस खर्च हो जानी थी। पोलियो टीम दरवाजे पर आई। पठान बीवी से, बंदूक और कारतूस कहाँ है? पोलियो टीम भाग गई। पीछे से पठान ने आवाज दी, रुको भाई, ये मेरे बच्चों के नाम हैं। डाकू बस में बैठे हुए मुसाफिरों को लूट रहे थे। बस में एक पठान भी बैठा हुआ था। डाकू ने पठान से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है निकाल दो। पठान डाकू के पैरों में पड़ गया और बोला, भाईजान ऐसा बोलो, मेरे पास तो टिकट भी नहीं है। पुलिस ने पप्पू के घर का दरवाजा खटखटाया। पप्पू अंदर से बोला, कौन? पुलिस वाले बोले, दरवाजा खोलो, हम पुलिस वाले हैं, तुमसे कुछ बात करनी है। पप्पू ने पूछा, तुम कितने आदमी हो? पुलिस वाला बोला, दो। पप्पू, तो फिर तुम आपस में बातें कर लो। बीवी आधे घंटे से मोबाइल के कैमरे के लेंस को अपने दुपट्टे से साफ करती, फिर सेल्फी लेती और देखकर डिलीट कर देती। शोहर, एक बार अपने मुंह पर भी कपड़ा मारकर ट्राई कर लो, हो सकता है काम बन जाए। पुलिस वाला, तुम्हारा दोस्त कैसे मर गया? सरदार, पता नहीं सर, बस उसने कहा था कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पुलिस, तो फिर तुमने क्या किया? सरदार, तो मैंने उसे चूहे मारने वाली दवाई खिला दी। मां घबराती हुई बोली, बेटा जल्दी घर आओ, बहू को फालज का अटैक हो रहा है, मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर और गर्दन घूम गई है। बेटा, अम्मी आप फिक्र ना करें, वो सेल्फी ले रही होगी। शादी से पहले लड़के के बेडरूम में परफ्यूम, मोहब्बतनामा, सीडी प्लेयर, एयर फ्रेशनर, हर्ड नेटवर्क की सिमें, मुकम्मल क्रिकेट किट, सरहाने के नीचे शायरी की किताबें, रिसाले, डायरी और नावल वगैरह होती हैं। शादी के बाद लड़के के बेडरूम में डिस्प्रिन, पैनाडोल, जोहर जुशांदे, कर्जे की दरख्वास्त, बिजली और टेलीफोन के बिल, ये सब गोल का छिलका, दूर और नजदीक की ऐनक, मेडिकल रिपोर्ट्स, खाली बटुआ और सरहाने के नीचे किताब मौत का मंजर। एक लड़का बड़ा परेशान था। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? लड़का, एक खत मिला है, इसमें पिस्तौल की गोली है और लिखा है कि मेरी बहन से मिलना छोड़ दो, वरना तुम्हें गोली मार दूंगा। दोस्त, तो तुम छोड़ दो ना। लड़का, यही तो मसला है, किस किस को छोड़ूं? उसने बहन का नाम ही नहीं लिखा। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।